वेलकम टू लर्नर्स वेरी। क्लास 9 कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखी थी और आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की हम कर रहे थे। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.6, इसमें कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, देखते हैं इनको कि इन्हें कैसे किया जा सकता है। So again we are starting exercise 1.6, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा सवाल है। इसके अंदर तमाम की तमाम जो स्किल्स आपने अब तक सीखी हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, उनको अप्लाई करना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई, सिर्फ आपसे कहा गया सिंप्लीफाई कीजिए और अपने आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, जो मैं आपको बता चुका हूँ एक अच्छी शक्ल है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की और बेहतर इस्तेमाल हो जाती है, आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। तो ये चारों सवाल हैं, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन चारों सवालों को हल करूँ। इनमें शायद एक पार्ट को मैं छोड़ूंगा, सेकंड पार्ट को, क्योंकि फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी 3 पार्ट्स मैं हल करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। पहला पार्ट, -1/1 प्लस आयोटा। रिक्वायरमेंट क्या है कि आप आंसर को इस चक्कर में लिख दीजिए, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। सिंपल, ए बी को नंबर हो और इस चक्कर में लेकर आना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये सवाल जरा उल्टा होता तो हमारे लिए बड़ा आसान होता कि ये सपोज कि 1 प्लस आयोटा होता और डिवाइडेड बाय -1 होता, एक नंबर से डिवाइड हो रहा होता, तो हम तो इसको बड़ी आसानी से लिख सकते थे कि 1 को भी -1 पे डिवाइड कर दे तो ये -1 हो जाता और ये माइनस आयोटा हो जाता, हमारे जवाब आ जाता बड़ा आसानी के साथ। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो ये इस तरह हम नहीं ब्रेक कर सकते कि इसको भी 1 पे डिवाइड कर दें, इसको भी आयोटा पे डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म होती तो हमारे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन अब इसको हमें बहुत एहतियात के साथ करना पड़ेगा कि हम ये सपोज करेंगे कि -1 इस पर डिवाइड हो रहा है, और जब डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, हमें डिनोमिनेटर का व्हाट इज दिस, हमने कल देखा था इसको। पॉज करो इसको। ठीक है, नाउ हमने डिनोमिनेटर का कंजुगेट से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को जो वही प्रोसेस हम कर रहे हैं जो हमने कल डिवीजन में सीखा था। -1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, a प्लस बी a माइनस बी, दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या होगा, ये माइनस का साइन इन दोनों को चेंज कर देंगे, हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। माइनस का साइन इस प्लस से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, -1 प्लस आयोटा, ये होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब एक ही उसूल हमारे पास रह गया इस्तेमाल होने वाला कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज अंडरस्टूड, हमें अच्छी तरह मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड ही इस बात पे करते हैं कि आयोटा -1 इज द स्क्वायर ऑफ आयोटा। तो ये क्या बनेगा, -1 प्लस आयोटा, और ये बन जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, मैं स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहा, तो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा +1।
-1 रह नहीं सकता। अगर ये 0 बन जाएगा तो आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, सवाल ही बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा -1/2। अब ये बिल्कुल वही सिचुएशन आ गई कि डिनोमिनेटर में एक नंबर आ गया है। अब हम इसको बड़ी आसानी के साथ ब्रेक कर सकते हैं कि हो जाएगा -1/2 प्लस i/2। लेकिन इसको i/2 को मैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं कि a और b को अलग अलग करके लिख दूँ, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। i/2 के बजाय हम उसको 1/2 आयोटा लिख देंगे तो एग्जैक्टली शक्ल में आ जाएगा जिसमें आपको a और b अलहदा नजर आ जाएंगे। a क्या है -1/2 और b है +1/2। दैट वाज रिक्वायर्ड हियर कि हम इस चीज को इस शक्ल में लिख दें जहां हमें a और b की वैल्यू अलहदा अलहदा नजर आ सकें। तो हमें नजर आ रही है a की वैल्यू -1/2 आ रही है और b की वैल्यू +1/2। Okay, so now we are going to go back to question number 2. Part 2 में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, उसके बजाय मैं जा रहा हूँ Part 3 पे और Part 4 करूँगा। Part 4 और Part 2 बहुत मिलते जुलते हैं, तो आई होप कि जब आप Part 4 करूँगा तो आप लोग Part 2 को करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं Part 3 कर रहा हूँ। देखने में बिल्कुल वैसे ही 1/1 प्लस आयोटा, वो Part 1 जो था दैट वाज -1/1 प्लस आयोटा, और इसका स्क्वायर करना है। क्या किया जाए, स्क्वायर कैसे करें? एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि स्क्वायर को इसके ऊपर भी ले आए, इसके ऊपर भी ले आए, ब्रेक कर लें पहले। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों तरीके कर सकते हैं। मैं इसको आपको थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से कर रहा हूँ पहले के मुकाबले में। अगर हम स्क्वायर को स्प्लिट कर दें तो क्या होगा, ताकि हम इसका स्क्वायर करना भी सीखें। मैं एक नए तरीके से करना चाह रहा हूँ ताकि एक नया मेथड आपके सामने है। ये बन जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। सो ये तो बन गया 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल। ये क्या बनेगा, इसे लॉन्ग प्रोसेस में इसको पूरा यहाँ कोट करने के बजाय इसको रफ वर्क में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप देखिए कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तरीका वही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। वन प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कल सीख चुके हैं। एक ब्रैकेट को स्प्लिट कर देंगे, ये होगा 1 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ये, यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आती है, सो इट विल बी 1 प्लस आयोटा। आयोटा से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा आयोटा ऐड होके बन जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1। तो ये 1 में से ये वाला 1 माइनस हो जाएगा तो 0 रह जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। तो यू विल बी हैविंग आंसर 2 आयोटा। तो ये चीज जो है सिंप्लीफाई होके बन रही है 2 आयोटा, जस्ट सिंपली 2 आयोटा। एक बिल्कुल नई शक्ल आई हमारे सामने। हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी आयोटा। यहाँ आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमें आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसे हम ये नहीं कह सकते ये 1/2 आयोटा है, नो, इट्स 1/2 आयोटा है ये। लेकिन आयोटा भी डिनोमिनेटर में, आयोटा न्यूमरेटर में नहीं है। हमें आयोटा को न्यूमरेटर में लेकर आना है। तरीका वही डिवाइड है, हमें कंजुगेट लेना पड़ेगा। अब इस 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा,
क्योंकि हमने तो सीखा था कि वो दो टर्म्स होती हैं, यहाँ तो एक ही टर्म है। तो देखिए, जब हमने बताया था कि a प्लस बी आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस बी आयोटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, a मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम a को इग्नोर कर देंगे। प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट जो होगा वो नेगेटिव बी आयोटा होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हम समझ रहे हैं रियल पार्ट 0 है, वो होगा नेगेटिव 2 आयोटा। लेकिन नेगेटिव 2 आयोटा से भी क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स टर्म है तो हम इसको सिर्फ आयोटा से, हमें करना क्या है, हमें इस आयोटा को खत्म करना है, ये डिनोमिनेटर में ना रहे, ये इसको मल्टीप्लाई करें ताकि आयोटा स्क्वायर बन जाए और वो नंबर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ऐसी शक्ल में जबकि हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो हमें कॉन्जुगेट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा काम हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। हमें इसको आयोटा स्क्वायर बनाना है, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा आयोटा, और ये बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर, ये होगा आयोटा, एंड दिस विल बी 2 into -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। So this will be iota upon -2। इसको फिर अब आयोटा न्यूमरेटर में आ चुका है, हम इसे लिख सकते हैं -1/2 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, a क्या है, a नहीं है यहाँ पे, अगर हम लिखना चाहें तो सी लिख सकते हैं, 0 - 1/2 आयोटा। इसमें a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है -1/2। ये a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ गया। 0 is a real number, that is the real part of this number. Now I am going to fourth part, which has got a very different skill. जो बात हमने इस सवाल में सीखी हुई थी कि अगर कॉम्प्लेक्स सिर्फ आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर है आयोटा और आपको उसे ख़त्म करना है, उसे नंबर पर लेके आना है, तो हम सिर्फ आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यह हमें कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। इट सेज 1 + आयोटा रेज़्ड टू द पावर 8। देखिए, इसकी पावर कुछ भी हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर इसके जो थर्ड पार्ट है उसमें ये पावर 4 दी हुई है। ये पावर 8 हो, इवन है, अगर इवन पावर है फिर तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर ये पावर इवन नहीं है तो सवाल बहुत आसान है। अगर ऑड है तो फिर आपको इसके लिए कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। पावर इवन है, चाहे ये 8 है, चाहे 4 है, चाहे 16 है, चाहे 32 है, चाहे 100 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखने की बात है कि 1 + आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी हो जाए हमें परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें इस इवन पावर को 2 पार्ट्स में तोड़ देना है। 8 जो है इसके हम 2 फैक्टर्स बनाएंगे, एक तो 2 होना चाहिए और दूसरा क्या होगा, अगर 8 है तो वो हो जाएगा 4, सपोज कि वो 16 है तो हो जाएगा 2 8 ज़ा, अगर वो 100 है तो वो हो जाएगा 250 ज़ा, और अगर वो 50 है तो क्या हो जाएगा 225 ज़ा। जो भी हो, हमें 2 वाला पावर को इस तरह ब्रेक कर देना है कि एक फैक्टर 2 आ जाए। तो फिर इससे हमें पता चलेगा कि इस पावर को हम 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। एक होगा 1 + आयोटा स्क्वायर और दूसरी पावर ऊपर आ जाएगी। एक्चुअली ये एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट हो गया तो 2 4 8 बन जाएगा। हमें 1 + आयोटा जो भी यहाँ दिया हुआ है उसका हमें स्क्वायर अलग कर लेना है, उसके बाद में मसला आपका खुद ब खुद हल हो जाएगा। स्पेशली 1 + आयोटा है तो ये इसके लिए बड़ा आसान।
ये सवाल इससे पहले भी मैंने हल किया था, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अब कैसे निकालेंगे। मैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ वंस फॉर ऑल, कि ये मसला हल हो जाए कि 1 प्लस आयोटा हो तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये इससे पहले भी मैं किया है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं, इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला a प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेट्स ट्राई अदर मेथड। a यहाँ पे 1 है और b है आयोटा, तो ये होगा a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। So this will be 1 square is 1 plus 2 iota plus iota square. Iota square बन जाएगा -1. So 1 minus 1 खत्म हो जाएगा, रह जाएगा 2 iota. So this is very simple to understand कि 1 plus iota जो है that is equal to 2 iota. हम यहाँ लिख देंगे जो भी एक्सपोनेंट है ऊपर, इससे बेफिक्र होके इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 iota. अब 2 आयोटा की पावर 4, 2 की पावर 4 कोई मुश्किल काम नहीं है कैलकुलेट करना। जो भी पावर 2 की हो, आपने 2 को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बहुत बेसिक, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, ये तो आ गया 16। आयोटा की पावर हो जाएगी 4। आयोटा की पावर कुछ भी हो जाए, याद रखें 4 है, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 50 हो जाए, जो चाहे हो जाए, चाहे इसका कोई ऑड नंबर आ जाए, शायद अगले सवालों में हमें ऐसा देखने को मिले। तो याद रखें आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी हो, हमें इसको अगेन स्क्वायर में तोड़ देना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है आयोटा की पावर 4। हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1। अब पावर 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, जो भी हो, 1 को आप जितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। लेकिन याद रखना है कि अगर ये पावर इवन है तो ये साइन प्लस हो जाएगा, और अगर ये पावर ऑड है तो ये साइन माइनस हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज अगर इवन है इट विल गिव यू अ पॉजिटिव साइन, और अगर ये ऑड है तो इट विल गिव यू अ नेगेटिव साइन। क्योंकि पावर 2 इवन है तो ये +1 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 16 इंटू +1, सो आंसर विल बी 16। सो आयोटा की पावर बहुत बड़ी होना कोई परेशानी की बात नहीं, कितनी भी बड़ी पावर हो ये सिंप्लीफाई होकर सिंपल 1 बनेगा हमेशा। तो क्या बनेगा, या तो +1 बनेगा या -1 बनेगा, इससे ज्यादा इसमें फर्क नहीं आएगा। तीसरी एक शक्ल भी हो सकती है, अगर ऑड पावर होगी तो वो आयोटा भी बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो आंसर आएगा, आयोटा की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, बात याद रखिएगा, आयोटा की पावर कोई भी नंबर हो तो जो आंसर आएंगे पॉसिबल आंसर वो सिर्फ 3 हो सकते हैं। एक होगा 1 +1, ये नहीं आएगा तो -1, और तीसरा पॉसिबल आंसर होगा आयोटा। दैट्स ऑल। ये 3 सिंपल आंसर्स हैं। मैंने एक मिसाल आपको बता दी कि अगर पावर इवन है तो आंसर आएगा 1 या -1। अगर पावर ऑड है तो आंसर आएगा आयोटा। अगर n ऑड नंबर होगा तो आंसर आएगा आयोटा। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं जल्दी से, कि अगर आयोटा की पावर ऑड होगी तो किस तरह से सपोज आयोटा की पावर में लेता हूं 9, ऑड नंबर है, 9 ले लीजिए, 99 ले लीजिए, बेशक किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड नंबर होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आयोटा की पावर ब्रैकेट में हटा दिया, आयोटा की पावर 99 है, हमें करना ही होगा कि आयोटा का 1 आयोटा अलग कर देंगे और बाकी आयोटास को एक जगह कर देंगे।
इस तरह क्या हो गया कि ये जो आयोटा है ये हिस्सा इवन पावर बन गया। इवन पावर बनने से क्या बनेगा, ये तो आयोटा अपनी जगह अलग हो गया। अब आयोटा की पावर इवन है तो क्या बनेगा, हम इसको बना देंगे स्क्वायर, और स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, यहां आ जाएगी 49 98 की। आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा -1, और -1 की पावर क्या है 49। 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है, लेकिन अगर ये पावर ऑड होगी तो क्या होगा, ये साइन माइनस का ही रहेगा, ये हो जाएगा -1। तो ये चीज जो है, ये वैल्यू जो है ये बन गई -1। सो आयोटा इंटू -1 विल गिव यू नेगेटिव आयोटा। सो एक ऑप्शन में भूल गया इसमें बताने कि जब भी आयोटा की कुछ भी पावर आएगी तो हमारे पास 4 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। जो ये मेरे जहन से निकल गया, आयोटा की पावर हम अगर कुछ भी लें, कोई भी बड़ी से बड़ी पावर ले लें, कोई भी नंबर हो, तो आंसर क्या आएंगे, या तो -1 आएगा या +1, या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा। बस ये 4 आंसर आने। माइनस आयोटा जिस तरह से है, इसी तरह अगर चाहिए ये पावर इवन हो जाती, ये नंबर अगर इवन आ जाता तो ये +1 हो जाता, तो ये प्लस आयोटा आ जाता। अगर 99 के बजाय कोई ऐसा नंबर होता तो प्लस आयोटा आ जाता। सो दिस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा। अब हम अपने चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्जुगेट्स की बात की गई है। 2 नंबर्स दिए गए हैं आपको, एक नंबर है उसको उन्होंने कहा है Z1, ये पहले बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को Z से जाहिर करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर नंबर्स को हम Z1 Z2 Z3 कहते हैं। और ये है -4। किताब की प्रिंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सवाल ये है। और दूसरा नंबर है Z2, आपको प्रूव जो करना है वो ये है कि अगर हम Z1 प्लस Z2 करने के बाद उसका कंजुगेट लें, दिस इज द साइन ऑफ कंजुगेट, तो दैट विल बी सेम एज कि हम इनके कंजुगेट निकाल कर उसको ऐड कर दें। ये पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया है और फिर बाद में उसका कंजुगेट निकाला गया है। इस जगह पे क्या हो रहा है कि हमने दोनों नंबर्स के अलग-अलग कंजुगेट्स निकाले और उनको ऐड किया। प्रूव ये करना है कि ये बात इक्वल रहेगी, दोनों सेम रहेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं जब भी कोई चीज प्रूव करनी होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट। तो पहले आप क्या निकालेंगे, Z1 प्लस Z2, फोर प्लस 6 आयोटा, एंड Z2 है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए रियल पार्ट में ऐड होगा, 4 and 2 होल 1/2 को ऐड करेंगे तो 4 2 नंबर में ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 2.5 होगा 6.5, ऐसे ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हो जाएगा, ये बनेगा +4 आयोटा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट किया है मैंने इसको क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड होना है। 2.5 4 में हम 2.5 को ऐड कर रहे हैं तो
6.5 हो जाएगा, सिंपल इज दैट। और 6 आयोटा और -2 आयोटा का ऐड करेंगे तो उसमें से 2 आयोटा माइनस होकर 4 आयोटा, तो ये आंसर आ रहा है Z1 प्लस Z2। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कॉन्जुगेट लेके देख लेते हैं। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट निकालना। कॉन्जुगेट निकालने का तरीका क्या होता है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर देना है। सो इट्स वेरी सिंपल, दिस इज 6 होल 1/2 माइनस 4। ये वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की ये रिक्वायरमेंट थी Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ रही है 6.5 -4 आया। अब हम आ रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे क्या दिया गया, मैं राइट हैंड साइड को डिफरेंट कलर से करता हूँ अगर आपको नजर आए से। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है Z कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसमें हमें दोनों के पहले कॉन्जुगेट्स निकालने हैं, फिर उनको ऐड करना है, और हमारा अगर आंसर सेम आ जाता है तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। नाउ Z1 आपके पास है -4, नो आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर, ये -4 है, दिस इज नॉट +4, ये हमसे यहाँ गलती हुई है, ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। अगर माइनस का साइन होगा तो 2.5 4 में से माइनस हो जाएगा, वी विल हैव अ डिफरेंट आंसर हियर। 4 में से 2.5 माइनस कर दिया जाएगा तो आपको बचेगा 1.5, और उसका साइन नेगेटिव होगा, -1.5। सो नॉट मच डिफरेंट। दैट इज अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये होगा Z1 का कॉन्जुगेट, दैट विल बी -4 and -6 आयोटा। इसका जो इमेजिनरी पार्ट था उसको साइन हमने चेंज कर दिया। फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, दैट विल बी 2.5 प्लस 2 आयोटा। इसके भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, कॉन्जुगेट आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 conjugate, that will give you -4 -6 iota plus 2.5 plus 2 iota। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, -4 and 2.5, ये तकरीबन सेम सिचुएशन आ रही है, -4 लाइक 2.5, तो ये क्या बन जाएगा -1.5। ये कैलकुलेट करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि फ्रैक्शंस को ऐड सेपरेट करना आपको आना चाहिए। नाउ -6 आयोटा एंड +4 आयोटा, +2 आयोटा -6 में से माइनस हो जाएगा, बचेगा -4। सो व्हाट वी सी, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आ रहे हैं। हमने पहले Z1 Z2 को ऐड किया और उसके बाद में इसका कॉन्जुगेट निकाला, तो ये जवाब आ रहा है। दूसरा सिनेरियो हमने क्या किया राइट हैंड साइड के लिए, कि हमने पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाला, Z2 का कॉन्जुगेट निकाला और बाद में ऐड किया, तो रिजल्ट उससे सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। व्हाट वी कैन सी, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। ठीक है जी, हेंस प्रूव, क्या साबित हुआ इससे, ये चीज प्रूव हो गई। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज सेम एज Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। यही स्टेटमेंट को यहाँ हमने कॉपी किया है। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव कर दी इस प्रोसेस से कि पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, इसको पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर हमने राइट हैंड साइड विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन उसको लिया और उसको पूरा सॉल्व किया और उसकी वैल्यू निकाली। और जब हमने देखा कि दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है
और लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज़ थी, ये है, और राइट हैंड साइड क्या चीज़ थी, ये है। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, प्रूफ हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी इसी तरह से प्रूव करना है, लेकिन उसके अंदर प्लस के बजाय माइनस हो रहा है। लेट्स सी कि वो प्रूफ होता है नहीं होता है। नंबर यही रहेंगे, ये Z1 है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसका, ये दैट वाज द पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इज सेम एज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। पहले हमें दोनों नंबर्स को माइनस करना है और माइनस करके फिर कॉन्जुगेट निकालना है। और यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पर हमें पहले कॉन्जुगेट मालूम करना है और बाद में सेपरेट करना है। लेट्स सी दैट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट क्या है, वो कह रही है Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम करेंगे Z1 माइनस Z2 और बाद में इस पूरे नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे। Z1 माइनस Z2 किस तरह से होगा, -4 प्लस 6 आयोटा 2.5 माइनस 2 आयोटा। जब ये माइनस का साइन आएगा तो ये इस नंबर के साथ ही माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा। इसको एक स्टेप में और कर रहा हूँ, ये साइन चेंज आपको नजर आ जाए। ये +2.5 है, ये बन जाएगा -2.5 और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 पाई। इस तरह इसका जवाब आएगा, ये दोनों नंबर नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये होगा -6.5 एंड दिस इज पॉजिटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे, बनेंगे +8 आयोटा। ये आ रही वैल्यू Z1 माइनस Z2। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, अगर Z1 माइनस Z2, ये आंसर आ चुका है। हम इस नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, -6.5 प्लस 8 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, ये होगा -6.5। ये है वैल्यू जो आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है कि पहले हमें कॉन्जुगेट निकालना है और फिर माइनस करना है। और अगर ये सेम आंसर आ जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे होगा। मैं इसको, दिस इज नाउ राइट हैंड साइड, Z1 कॉन्जुगेट माइनस, अब हमें पहले कॉन्जुगेट्स मालूम करने हैं और फिर माइनस करना है। Z1 हमारे पास है, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट होगा -4 प्लस 6 आयोटा है, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 6 आयोटा। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। Z2 दैट इज 2.5 माइनस 2 आयोटा है, ये बन जाएगा 2.5 प्लस 2 आयोटा। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। Z1 कॉन्जुगेट में से कॉन्जुगेट ऑफ Z2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट है -4 -6 आयोटा 2.5 प्लस 2 आयोटा। दिस इज Z1 कॉन्जुगेट, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z2। माइनस करेंगे, वही स्टेप हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका जो साइन है वो चेंज होंगे, ये बन जाएगा -4 एंड -6 आयोटा, ये एज इट इज रहेगा।
तो ये हो जाएगा -2.5। कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट्स के साथ सिंप्लीफाई होगा, दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे, ये बनेंगे -6.5। -6 आयोटा -2 आयोटा ऐड हो जाएगा -8 आयोटा। अब आपको चेक करना है कि ये आंसर सेम आ रहा है जैसे कि इस साइड का आया था लेफ्ट हैंड साइड का। सो यू सी इट इज -6.5 -8 आयोटा, ये भी है -6.5 -8 आयोटा, सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया। अब ये स्टेटमेंट आपको लिख लेंगे यहाँ पे। हमने प्रूव किया कि Z1 - Z2 conjugate is same as Z1 conjugate minus, ये चीज हमने प्रूव कर दी। So that is actually क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसके दो पार्ट्स थे और दोनों ही पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। पहले पार्ट में हमने एडिशन के साथ किया इसको, इस चीज़ को, और सेकंड पार्ट में हमने इसको सब्ट्रैक्शन के साथ कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अपने नेक्स्ट लेसन के लिए उठा कर रखता हूँ। उसके अंदर भी कॉन्जुगेट सी के साथ करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होंगे। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। नेक्स्ट लेसन के लिए उठा रहा हूँ, छोटा सा लेसन और करेंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।